हेलो एवरीवन, मैथोलिक चैनल में आप सभी का बहुत बहुत सारा स्वागत है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोगों ने जो दिसंबर का पेपर डिस्कस किया है उस पेपर के बेसिस पे हम क्वेश्चन सारे के सारे सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1A सॉल्व करेंगे हम लोग सबसे पहले, और कम टाइम में होगा तो क्वेश्चन नंबर 1 का B भी करेंगे साथ में। अब क्वेश्चन नंबर 1A जो है वो क्वेश्चन आप लोगों का है लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम का। लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम का क्वेश्चन है। तो लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम में सबसे पहले मैं आपको इसका स्टेटमेंट एक बार रिवाइज करवा देती हूँ, तो उसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे इसके सॉल्यूशन को। तो इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। सॉल्व द इक्वेशन बाय यूजिंग लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। तो उसमें फंक्शन जो है वो फंक्शन मैं आपको लिख देती हूँ। फंक्शन है x² प्लस 2x, इंटरवल है -2,0। तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसके पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके पहले हम लोग इसका स्टेटमेंट पढ़ेंगे। तो लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट आपको पता होगा कि ये 3 कंडीशंस होती हैं। नंबर 1 कंडीशन क्या होती है, जब भी आप स्टेटमेंट लिखें तो हम सबसे पहले स्टेटमेंट में क्या बताएंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो फंक्शन डिफाइन होना चाहिए किस इंटरवल में, क्लोज्ड इंटरवल में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि लेट द फंक्शन f ऑफ x, और वो फंक्शन हमारा यहाँ पे क्या है, x² प्लस 2x है। तो लेट द फंक्शन x² प्लस 2x इज डिफाइंड इन क्लोज्ड इंटरवल। क्या है क्लोज्ड इंटरवल, -2,0, सच दैट, अगर डिफाइंड है तब जाके हम इसके ऊपर 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई कराएंगे। तो नंबर 1 कंडीशन क्या होगी हमारी, होगा क्लोज्ड इंटरवल में तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल। कंटिन्यूअस दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, तो कंटिन्यूअस के लिए हम कंटिन्यूअस ही लिख सकते हैं बेसिकली। तो हमें क्या करना होगा, फंक्शन को कंटिन्यूअस बताएंगे हम क्लोज्ड इंटरवल -2,0 में। कंटिन्यूअस के लिए क्या होता है कि फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तो इसलिए हमें इसमें सिर्फ एक लाइन ऐड करनी होती है। और अगर आपका फंक्शन पॉलिनॉमियल है, पॉलिनॉमियल क्या होता है, पॉलिनॉमियल होता है ax² प्लस bx प्लस c, इस टाइप की इक्वेशन। ये जो हमने बचपन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी है, ऐसे ही मोनोमियल भी होता था। पॉलिनॉमियल मतलब बहुत सारी पावर हो सकती है, मतलब यहाँ पे x² है तो वहाँ पे 3, 4, 5 एंड मोर देन 5 ऑल्सो इट कैन बी। तो यहाँ पे आपके पास पावर कितनी भी हो सकती है, इसको बोलते हैं पॉलीनॉमियल। पॉली मतलब बहुत सारी पावर्स, और ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्योंकि इसमें 2 पावर है x की। तो ऐसे ही जब भी कोई पॉलीनॉमियल हमारी इक्वेशन में आता है, जैसे कि आपके पास यहाँ पे फंक्शन क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपके पास फंक्शन दिया है x² प्लस 2x। तो देखते से आपको समझ में आ रहा है कि ये जो फंक्शन है हमारा, ये फंक्शन है पॉलीनॉमियल। तो पॉलीनॉमियल फंक्शन है, इसका मतलब है कि पॉलीनॉमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है। तो इसीलिए आप अगर इस कंडीशन में कुछ लिखना चाहें तो आप ये लिख सकते हैं कि एज इट इज़ अ पॉलिनॉमियल फंक्शन, हैंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन द इंटरवल -2,0। अब ये कैसे बता सकते हैं हम कि पॉलिनॉमियल हमारा कंटिन्यूअस होता है, तो आप देखिए, अगर आप इंटरवल में -2 रख दें, अगर आप क्या करें, इंटरवल में -2 रख देते हैं, तो इंटरवल में -2 रखने के बाद क्या फंक्शन की कोई डिफाइंड वैल्यू आ रही है, तो -2 रखो, आप x² में -2 रखो। तो -2 रखने के बाद आपके पास यहाँ हो जाएगा 4, और यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 2 × 4, तो -4 + 4 = 0। तो 0 हमारा एक डिफाइंड नंबर होता है ना, 0 आपका इन्फिनिटी नहीं है, नॉट डिफाइंड नहीं है, तो एक डिफाइंड यानी फाइनाइट नंबर है ना। इसीलिए हम क्या बोलेंगे कि ये पॉलिनॉमियल -2 पे हमें क्या दे रहा है, एक फाइनाइट वैल्यू दे रहा है। इसका मतलब हम इसको ग्राफ में प्लॉट कर सकते हैं, और प्लॉट कर सकते हैं। इसके बाद हम -1 को रखेंगे तो भी प्लॉट कर सकते हैं, 0 रखेंगे तब भी प्लॉट कर सकते हैं। तो ये आपका एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, मतलब जब भी हम इसका एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ ना कुछ कंटिन्यूअस
कंटिन्यूअस ही आएगा, इसका ग्राफ बीच में से ब्रेक नहीं होगा, बीच में से ब्रेक नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इस टाइप के फंक्शंस को हम कंटिन्यूअस बोलते हैं। अब इस स्टेप में आप जितना अपने हिसाब से लिखना चाहें उतना लिख सकते हैं 2-4 लाइन में, बाकी मैंने आपको समझा दिया है, किसी भी क्वेश्चन में आप इसको प्रॉपरली लिख सकते हैं। ये हमारी हो गई फर्स्ट नंबर की कंडीशन लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम की। अब हम नंबर 2 कंडीशन को डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 2 कंडीशन जो है वो होती है फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल a, b। फंक्शन पूरा लिखेंगे, फंक्शन हमारे पास क्या है, x² + 2x इज डिफरेंशिएबल। अब डिफरेंशिएबल आपका कहाँ होगा, ओपन इंटरवल में होगा, ओपन इंटरवल -2, 0। और आपका कंटिन्यूअस कहाँ हो रहा था, क्लोज्ड इंटरवल में। तो ये चीज़ हमें याद रखनी, क्लोज्ड इंटरवल का मतलब होता है आपके जो है ये जो पॉइंट्स हैं, फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट, ये भी इंक्लूडेड होते हैं। और ओपन इंटरवल में क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट इंक्लूडेड नहीं होते हैं। तो ये एक बेसिक सा छोटा सा डिफरेंस है, दोनों के बीच छोटा है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप बता सकते हैं कि क्लोज्ड और ओपन में क्या डिफरेंस होता है। ओके, तो यहाँ पे अब आपने सेकंड नंबर पे कंडीशन जो है वो याद कर ली है कि फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल होगा इन द ओपन इंटरवल -2, 0। और डिफरेंशिएट करके अब आप बता सकते हैं, तो डिफरेंशिएट करके हम बता देते हैं, फंक्शन डैश x² का डिफरेंशिएशन 2x + 2x का डिफरेंशिएशन, 2 इज़ कॉन्स्टेंट और x का हो गया 1, तो 2x + 2 इज़ द फंक्शन डिफरेंशिएशन f'(x), 2x + 2 आ गया। अब हम चलते हैं, हमारी थर्ड नंबर की कंडीशन है वो ये कहती है कि फंक्शन जो है आपका डिफरेंशिएबल भी है और आपका कंटिन्यूअस भी है। तो देयर एग्जिस्ट सम पॉइंट, देयर एग्जिस्ट, ये जो सिंबल है ये देयर एग्जिस्ट का है, देयर एग्जिस्ट सम पॉइंट, सम पॉइंट, पॉइंट के लिए मैं PT लिख रही हूँ, कंफ्यूज नहीं होना, सम पॉइंट C। अब वो पॉइंट हमें पता तो है नहीं, तो हम पॉइंट का नाम दे दे रहे हैं C, और उस C को हम फाइंड करेंगे एंड दैट विल बी योर फाइनल आंसर, या फिर हम उसको बोल सकते हैं कि ये आपकी इक्वेशन का मीन वैल्यू पॉइंट है बाय यूजिंग द लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। तो थर्ड कंडीशन क्या है, देयर एग्जिस्ट सम पॉइंट C, और C कैसा होगा, जो कि बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल a, b में। अब ओपन इंटरवल a, b का क्या मतलब हो गया कि C जो है वो ना तो A होगा, C जो है वो ना तो A होगा, और C जो है वो ना तो B होगा, इन दोनों के बीच का कोई वैल्यू C होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप आंसर को क्रॉस चेक करने में भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इसके बाद हमें क्या करना है, तो इसके बाद हमें एक फॉर्मूला यूज़ करना है, उस फॉर्मूले से हम C की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, f'(c) = f(b) - f(a) डिवाइडेड बाय b - a, राइट। तो ये फॉर्मूला हमको अच्छे से याद करना है, ये लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम का फॉर्मूला है। अब यहाँ पे हम इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, और यहाँ पे ये चीज़ पता करते हैं कि हमें चाहिए क्या क्या है। तो f'(c) चाहिए आपको 1, f(b) चाहिए आपको 2, f(a) चाहिए आपको 3, और b चाहिए और a चाहिए। तो 3 टर्म्स हमको फाइंड करनी पड़ेंगी, और b और a तो आपके इंटरवल से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि हमारा इंटरवल यहाँ पे a, b जो है वो है -2, 0, तो आपको यहाँ से a मिल गया और यहाँ से b मिल गया। तो अब हमें सिर्फ 3 चीज़ें फाइंड करनी है, f'(c), f(b) और f(a). चलो इसको फाइंड करते हैं। (x) निकाला था, f'(x) की क्या वैल्यू थी, 2x + 2। अब यहाँ पे हमें f' क्या चाहिए, c चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पुट x = c, तो हमने c रख दिया, तो ये हो गया 2c + 2। इसको हम इक्वेशन बना देते हैं 2। अब हमें और क्या चाहिए, अब आप पहले फंक्शन लिख लो, f(x) क्या होता है हमारा फंक्शन, क्या था हमारा फंक्शन, x² + 2x। अब हमें चाहिए क्या चाहिए, f(a) चाहिए। a क्या है, सिंस a = -2, b = 0, f(a) यानी कि x के प्लेस पे हम क्या करेंगे, x के प्लेस पे हम रख देंगे -2। तो x के प्लेस पे फंक्शन में बच्चे मिस्टेक कर देते हैं कि फंक्शन डैश में रख देते हैं, क्या करते हैं, फंक्शन डैश में रख देते हैं वैल्यू a की, पर ऐसा नहीं करना है। यहाँ देखो आपको क्या बोला है, f(a) बोला है ना कि f(a) बोला है। तो इसीलिए हम f(a) है तो फंक्शन ऑफ x में x के प्लेस पे a रख देंगे। तो अभी आपका शायद डाउट क्लियर होगा। तो ये चीज़ मिस्टेक आप नहीं करना, पेपर में हमेशा कर देते हैं तो गलत हो जाता है। अब हम f(a) निकालेंगे, यानी f(-2) निकालेंगे।
एफ ऑफ माइनस टू। तो एफ ऑफ माइनस टू हमारा देखो माइनस टू का स्क्वायर 4 और यहाँ पे -4 तो वो हो जाएगा 0। ऐसे ही हम सिमिलरली एफ ऑफ बी निकाल लेते हैं। एफ ऑफ बी का मतलब एफ ऑफ बी किसके बराबर आ जाएगा 0 के। तो एफ ऑफ 0 आपका होगा एक्स स्क्वायर में 0 प्लस 2 एक्स में 0 तो 0 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए आपके पास एफ ऑफ -2 यानी एफ ऑफ ए 0 हो गया, एफ ऑफ बी 0 हो गया, दोनों 0 हो गए। ये कंडीशन वैसे तो रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम बन गई है, लेकिन हमें लैग्रांजेस से सॉल्व करना है तो हम फॉर्मूले में यही वैल्यूज सेम टू सेम पुट कर देंगे। तो चलिए आगे सॉल्व कर लेते हैं। फॉर्मूले में वैल्यू रख देते हैं। तो फॉर्मूले में वैल्यू बस हमको रखना है, बाकी हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हो चुका है। तो एफ फॉर्मूला हमारा क्या है, एफ डैश सी इक्वल्स टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। अब यहाँ पे साइड में हम क्या करते हैं, सारी वैल्यूज़ को लिख लेते हैं। एफ डैश सी क्या है हमारे पास 2c प्लस 2। एफ ऑफ बी क्या है हमारे पास 0। एफ ऑफ ए क्या है हमारे पास 0। बी क्या है हमारे पास 0 और ए क्या है हमारे पास -2। तो ये हमने सारी वैल्यूज़ लिख ली। अब इसमें पुट कर देते हैं। 2c प्लस 2 इक्वल्स टू 0 माइनस 0 तो 0 अपॉन बी माइनस ए यानी कि 0/2 यानी कि हो गया 0। तो ये आपके पास आ गया 2c प्लस 2 इक्वल्स टू 0 और यहाँ से हमारे पास c की जो है वो वैल्यू क्या आ जाएगी, c प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और c इक्वल्स टू -1। तो c की वैल्यू आपके पास आ गई -1। अब मैं आपको बता देती हूँ कि लास्ट में हमें कंक्लूजन में क्या लिखना है। तो लास्ट में हमको क्या लिखना है कि हेंस द मीन वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2x इन इंटरवल -2, 0 इज -1। Thus C belongs to ओपन इंटरवल a, b। तो C हो गया हमारा -1 और ये बिलोंग भी कर रहा है -2, 0 में, है ना। तो ना ये -2 है ना ये 0 है, बट इन दोनों के बीच की कोई वैल्यू है। साथ में आप ये भी लिख देना कि बाय यूजिंग लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, तो थोड़ा और स्पेसिफाई हो जाएगा। तो जैसे जैसे मैंने सॉल्व करवाया वैसे वैसे अगर आप भी सॉल्व करेंगे तो आपका क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएगा और आपको समझ में भी आएगा। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया हो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल और वीडियोज़ थोड़े कंटिन्यू आप डालूंगी आपके लिए, और आप ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करके प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच।